प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। इस अभियान को कैच द रेन कैंपेन के नाम पर दिया गया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पानी जीवन की अर्थव्यवस्था के हर पहलू के लिए बहुत जरूरी है। इस दौरान केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित दस्तावेजों पर सीएम शिवराज और सीएम योगी आदित्यनाथ ने हस्ताक्षर किए। एंटीलिया केस के बीच भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का एनसीपी चीफ शरद पवार ने फिर बचाव किया है। पवार ने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें परमवीर सिंह ने इसलिए बोली क्योंकि उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। पवार ने कहा कि हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिले हैं कि अनिल देशमुख 6 फरवरी से 15 फरवरी तक नागपुर के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट थे। 16 फरवरी से 17 फरवरी तक वे होम क्वारंटाइन यानी नागपुर में ही थे। जबकि परमवीर सिंह ने जो पत्र लिखा है उसमें ये दावा किया गया है कि फरवरी मध्य में सचिन वाजे और अनिल देशमुख के बीच उनके मुंबई स्थित ज्ञानेश्वर बंगले पर मीटिंग हुई थी। शरद पवार ने कहा है कि अनिल देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री देशमुख पर लगे आरोप में दम नहीं है। एनसीपी सुप्रीमो ने कहा कि मुख्यमंत्री तय करेंगे कि जांच कैसी होनी है। शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार को गिराने के आरोप पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हमें महाराष्ट्र सरकार को गिराने की जरूरत नहीं है। इतने आरोप प्रत्यारोप और मामले आ रहे हैं कि सरकार अपने कारनामों से खुद ही गिर जाएगी, उसके बाद वहां हम सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरेन की हत्या के मामले की गुत्थी सुलझाने का दावा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से मुंबई पुलिस का निलंबित सिपाही विनायक बाला साहिब शिंदे और दूसरा क्रिकेट बुकी नरेश रमणिकलाल गोरे है। अदालत ने दोनों को 30 मार्च तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। शुरुआती जांच में एटीएस सचिन वाजे को इस मर्डर केस का सूत्रधार मान रही है। परमवीर के आरोपों पर शिवसेना ने पलटवार किया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि सरकार को परेशानी में डालने के लिए ही परमवीर सिंह को इस्तेमाल कर रहा है। परमवीर सिंह को थोड़ा संयम रखना चाहिए था। शिवसेना ने आरोप लगाते हुए कहा, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाकर मोदी शाह को मिलते हैं और 2 दिन में परमवीर सिंह ऐसा पत्र लिखकर खलबली मचाते हैं। उस पत्र का आधार लेकर विपक्ष जो हंगामा करता है ये एक साजिश का ही हिस्सा नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में विपक्ष ने केंद्रीय जांच एजेंसियों का निरंकुश इस्तेमाल किया है। इधर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर की चिट्ठी से महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम को लेकर महाराष्ट्र भाजपा प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुलाकात करेंगे। 24 मार्च को यह मुलाकात होगी। इधर मध्य प्रदेश के चाचौड़ा विधानसभा में कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने महाराष्ट्र कांग्रेस से गठबंधन वापस लेने के लिए कहा है। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर 100 करोड़ रुपए प्रति महीना मुंबई पुलिस से गृह मंत्री वसूल रहे हैं और ये बात सत्य है तो देशमुख देश के मुख नहीं हो सकते। अगाड़ी सरकार पर पिछड़ती जा रही है और कांग्रेस को समर्थन वापस लेना चाहिए। असम के जोनाई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि असम में पिछले 5 साल में एक भी आंदोलन नहीं हुआ है। जब कांग्रेस आती है तो अशांति आती है और भाजपा आती है तो विकास आता है। अब आपको तय करना होगा कि आपको आतंकवाद चाहिए या फिर विकास। असम के डिब्रूगढ़ में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने असम में सभ्यता को चोट पहुंचाई है। कांग्रेस असम की सुरक्षा को कभी तरजीह नहीं दी, इसलिए यहां परेशानियां बढ़ती गई। लेकिन पिछले 5 साल में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार आई तो असम की तस्वीर ही बदल गई। असम के गोलाघाट में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हमला बोलते हुए प्रियंका ने कहा कि 5 साल में भाजपा ने असम को गरीबी और दुखों से ही भरा है। उन्होंने काम करने की जो वादे किए थे उस तरह से काम नहीं किए गए। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा शासन में असम में गरीबी बढ़ गई है।
बंगाल में बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं। टीएमसी नेता सौगता रॉय ने कहा कि बंगाल में बीजेपी का घोषणा पत्र बंगाल के आदमी ने जारी नहीं किया है, बल्कि गुजराती आदमी ने जारी किया है। ये घोषणा पत्र विश्वास के लायक नहीं है। सीएम तीरथ रावत के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर चुटकी ली है। उन्होंने लिखा है कि मोदी जी ये ज्ञानी प्रतिभाएं छांट छांट कर लाते हैं। उत्तराखंड सीएम तो वास्तव में ही कम समय में ही अमेरिका के हम पर 200 साल के शासन के ऐतिहासिक ज्ञान का नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर सीएम पद से इस्तीफा देने का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विपक्षी दलों के साथ ही अब पार्टी के अंदर भी येदियुरप्पा के खिलाफ आवाज उठने लगी है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर यह मांग की है कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटा दे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। कमिश्नर के आईजी ने बताया कि एक मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हुआ है। मारे गए आतंकियों का संबंध लश्कर-ए-तैयबा से है। मुठभेड़ शोपियां के मुनिहाल में हुई है। मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह भाजपा कार्यालय में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर दमोह पहुंचे। रविवार को उपचुनाव प्रभारी मंत्री ने भाजपा कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात की। मंत्री ने उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेते हुए पदाधिकारियों से चुनाव जिताने की अपील की। इस दौरान प्रत्याशी राहुल लोधी समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। सरकार की गोधन न्याय योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। वहीं सीएम भूपेश ने कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट पार्क में पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने आज भी रबर का पौधा लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पेड़ लगाने का सुख अद्भुत है और अपूर्व है। उन्होंने सभी से पेड़ लगाने की अपील भी की। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 में फाइनल मुकाबले में इंडिया लेजेंड्स ने श्रीलंका लेजेंड्स को 14 रन से मात दी। इंडिया ने 4 विकेट पर 181 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 166 रनों पर तक ही पहुंच सकी। भारत की तरफ से यूसुफ पठान ने 62 और युवराज ने 60 रन की पारी खेली है। T20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया अब इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयार है। सीरीज के तीनों मैच में 23, 26 और 28 मार्च को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच टीम इंडिया अपने घर में इंग्लैंड से 29 साल से द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हारी नहीं है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 38 लाख को पार कर गया है। वहीं 27 लाख 27 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 9 करोड़ 97 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 13 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर भारत बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 47,000 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना से 213 नई मौत से अब तक 1,60,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में 21,205 मरीज ठीक हुए हैं। आज के दिन 1 साल पहले पीएम मोदी की अपील पर देश में कोरोना के खिलाफ जनता कर्फ्यू लगाया गया था। इसके बाद 25 मार्च को लॉकडाउन शुरू हो गया था। कोरोना से लड़ने वैक्सीन भले ही आ गई है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर से देश के कई राज्यों की हालत बिगड़ने लगी है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हमें मास्क के साथ सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। महाराष्ट्र में 30,535 नए कोरोना मामलों से 24,79,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में 99 मौत से अब तक 53,399 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,10,000 को पार कर गया है। पुणे में 5,421 नए केस से अब तक 4,71,000 मामले सामने आए हैं। नागपुर में लॉकडाउन के बीच 3,665 मामले रिकॉर्ड पर हैं।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1322 नए केस सामने आए हैं और वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 2,75,000 को पार कर गया। राज्य में 8,000 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 3 मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 3,906 पहुंच गया है। वीकेंड लॉकडाउन के बीच भोपाल में 382 और इंदौर में 326 नए केस सामने आए हैं। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों के हालात और लॉकडाउन की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अफसरों को रोज मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। वहीं आज त्योहारों को लेकर सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी। मध्य प्रदेश में पीएससी की मुख्य परीक्षा में इंदौर के 13 परीक्षा केंद्र में करीब 4,500 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। 4 कोरोना संक्रमित परीक्षार्थी के लिए ओल्ड जीडीसी कॉलेज और प्रशासन ने विशेष इंतजाम किया है। यहां शिक्षकों के बजाय मेडिकल टीम पीपीई किट के साथ तैनात की गई है। संक्रमित छात्रों को 108 की मदद से पिक एंड ड्रॉप की सुविधा दी गई है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 1,000 नए मरीज से आंकड़ा 3,23,000 को क्रॉस कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 8,442 पहुंच गया है। 10 मरीज की मौत से अब तक का आंकड़ा 3,950 लोगों की मौत हो चुकी है। 208 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,11,000 को पार कर गया है। रायपुर में 321, दुर्ग में 345, राजनांदगांव में 28 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 10वीं व 12वीं को छोड़कर सभी कक्षा के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। रविशंकर विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं आगामी आदेश तक टल गई हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने ये फैसला लिया है। दंतेवाड़ा में 10 दिवसीय फागुन मड़ई की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बार मंदिर दर्शन से पहले श्रद्धालुओं को कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य रहेगा। टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने दिया जाएगा। ये फैसला कोरोना के मद्देनजर लिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरिया कलेक्टर ने चिरमिरी के 3 वार्डों को 2 अप्रैल तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक चंद्रशेखर वार्ड, हल्दीवाड़ी वार्ड और गंगाधर तिलक वार्ड में लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। मुंगेली जिले में सिंचाई विभाग के 2 नदियों पर 11 करोड़ की लागत से एनीकट बना रहे हैं, वहीं जिसमें मनियारी नदी और अमर टापू के पास से एनीकट निर्माण भ्रष्टाचार की गवाही दे रहा है। चुने मात्र से कंक्रीट और गिट्टियां हाथ में आ रही हैं। ठेकेदार के साथ अधिकारियों की भी मिलीभगत से बन रहे एनीकट पर जवाब देने वाला कोई नहीं है। गुना के जयसंग चौराहे पे जयसम चौराहे पर परिजनों ने युवक के शव के साथ धरना प्रदर्शन किया। परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। बता दें कि बूढ़े बालाजी क्षेत्र का युवक नाबालिग लड़की को लेकर इंदौर भाग गया था। पुलिस के अनुसार उसने इमारत से कूदकर जान दी थी। एएसपी टीएस बघेल ने समझाइश पर परिजनों ने युवक का शव हटाया। मरवाई के भर्रीडांड एक खरीदी केंद्र में धान का उठाव नहीं होने से यहां करीब 36,000 क्विंटल धान खुले में पड़ा हुआ है। मौसम की मार के चलते काफी धान खराब भी हो चुका है, लेकिन मिलर्स ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं खरीदी केंद्र के प्रभारी कई बार इसकी सूचना जिला प्रशासन को भी दे चुके हैं। दंतेवाड़ा के गीदम पुलिस के मवेशी तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी शरफुद्दीन गफ्फर और हेल्पर शशांक केताब ने मवेशियों को कांकेर से हैदराबाद ले जा रहे, जहां पर पुलिस ने मवेशियों से भरी ट्रक को जब्त की है। इंदौर जिले के चंदन नगर थाना क्षेत्र के टिम्बर मार्केट में अचानक आग लग गई, जिससे कि 3 लकड़ी गोडाउन में रखे लाखों की लकड़ी जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आगजनी की आशंका है। दमकल की टीम 10 पानी के टैंकरों के माध्यम से आग पर काबू पाई। भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र उमदा स्थित शिवशंकर साबुन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे कंपनी में रखे लाखों रुपए के वैक्स और फोम ऑयल जल गए। घटना की सूचना मिलते ही भिलाई 3 पुलिस की टीम एवं फायर ब्रिगेड की गाड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई। फिलहाल किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि पुलिस आग के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं कर पाई है।
बलौदा जिला के ढोंडी जल संरक्षण और श्रोता को बचाने के लिए युवाओं ने साइकिल रैली निकाली। इसके माध्यम से युवाओं की टीम ने पुसावड़ और गोदाउन समेत गांवों में पहुंचकर लोगों को जल संरक्षण को लेकर जागरूक किया। इस रैली में 40 बेटियां भी शामिल रहीं। बलरामपुर में जिला प्रशासन के सहयोग से 13 गांव की महिलाएं हर्बल रंग का गुलाल बना रही हैं और उसे मार्केट में भी बेच रही हैं। चुकंदर, पालक और हल्दी से नेचुरल कलर बनाया जा रहा है, जिसे लोग भी काफी पसंद कर रहे हैं। झाबुआ के कुर्राटी आदिवासी अंचल बिस्टान के भगोरिया पर्व की शुरुआत हो चुकी है। भगोरिया पर्व में कोरोना गाइडलाइन के पालन के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा समिति की बैठक ली। इस मेले में महाराष्ट्र के व्यापारियों को दुकान लगाने की परमिशन नहीं दी गई है। कोरोना संक्रमण के चलते कलेक्टर ने फैसला लिया है। झाबुआ में आदिवासी अंचल में भगोरिया पर्व की शुरुआत हो गई है। जिले में पेटलावद, संभावनर, वही मोहनकोट और कुंदनपुर में गुलाल के साथ ढोल, मांदर और कुर्राटी गुजरेंगी। ढोल की थाप पर युवाओं ने किने नृत्य के मेले में शोभा बढ़ाया। वहीं युवतियों ने चांदी के गहनों के साथ हट पहुंचे और भगोरिया हट होलिया दहन के पहले बाजार से शुरू होकर धीरे धीरे मेले में तब्दील हो जाता है।